बहुत मशहूर कहावत है कि नाश्ता करें बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाएं वजीरों की तरह और रात का खाना खाएं फकीरों की तरह। मतलब स्टेप बाय स्टेप ये बता दिया गया है कि हमें किस दिन के टाइम पे किस क्वांटिटी से खाना खाना चाहिए। लेकिन हम अगर मजमूई तौर पर देखें अपनी हालत, तो हमें से बहुत से लोग सुबह का नाश्ता जो है वो स्किप कर देते हैं। हालांकि सुबह का नाश्ता हमारी दिन भर की जो एक्टिविटी है उसका दारोमदार सुबह के नाश्ते पे होता है, और उसके बाद हमारी दिन भर मसरूफियात जो होती हैं उसके बाद हम कहते हैं अच्छा थकावट हो गई, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो जब हम सुबह का आगाज़ ही अच्छा नहीं करेंगे खाने पीने से, तो फिर इख्तिताम पे तो हमारी यही हालत होगी। तो जनाब, नाश्ता किस हद तक ज़रूरी है और साइंसी लिहाज से इसके क्या फ़वाइद हैं, ना करने के क्या नुकसानात हैं, इस पर हम बात करेंगे। ज़ैनब गोंदन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ैनब, नाश्ते के हवाले से कहावत जो मैंने सुनाई है, इसको आप किस तरह देखती हैं? नाश्ते के हवाले से जो कहावत आपने सुनाई है ये बहुत ही हद तक दुरुस्त है और इम्पोर्टेंट है। इसकी अफादियत का हमें इस तरह से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हम 10 घंटे या 12 घंटे सोकर उठे हैं। सोने से पहले भी कुछ टाइम जो था वो हमने भूखे गुजारा, सो के हमने भूखे गुजारा। अब सुबह उठते ही हमारी बेली में जो पहली चीज जानी है वो हमारा नाश्ता जाना है। हमारे जिस्म ने जितने न्यूट्रिएंट्स, जितने विटामिन, जो कुछ एक्सट्रैक्ट करना है वो उसने सुबह सुबह करना है, और हम अपनी प्रैक्टिसेस उसी में ही गलत रखते हैं। बाकी सारा दिन हम फिर भी अपने आप को जो है वो नॉर्मलाइज करके ठीक चलते रहते हैं। अब सुबह के नाश्ते में सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि मुझे नाश्ता नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम निकालें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और अपने नाश्ते को प्लान करके चलें। नाश्ता अगर हम प्लान नहीं करते तो हमारा मेटाबॉलिज्म सुबह सुबह ही स्लो हो जाता है। हम बाकी सारा दिन जो मर्जी करते रहें, हम अपना वेट लॉस नहीं कर सकते, हम एक पूरा दिन फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज पे। अगर हमने सुबह ही कोई बहुत हेवी चीज नहीं खाई या कुछ ऐसा नहीं खाया जिसने हमें सारे दिन के लिए फुलफिलिंग करना है या फीलिंग ऑफ फुलनेस देनी है, तो हम पूरा दिन जो देखेंगे हमारा वो खाने का दिल करेगा, चाहे वो मीठा है, चाहे वो बेवरेजेस हैं। मतलब क्रेविंग्स होती रहेंगी। अगर हम नाश्ता प्रॉपर नहीं करेंगे तो सारे दिन में क्रेविंग्स होती रहेंगी हमें। एग्जैक्टली, उन क्रेविंग्स को हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है अगर आपने अपने कार्ब्स को कंट्रोल कर लिया तो बाकी पूरा दिन जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब कार्ब्स क्या है? कार्ब्स है हमारी रोटी, हमारी ब्रेड, राइस, सीरियल। इन चीजों को अगर हम प्रॉपर लेकर चलें, अपने नाश्ते में सारे ही फूड ग्रुप्स को लें, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लें, प्रोटीन्स लें, फैट्स लें, तो हम चाहे वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, वजन कम करना चाह रहे हैं, अपनी जिंदगी को अच्छा लेकर चलना चाह रहे हैं, हर तरह से ही नाश्ता हमारे लिए मुफीद है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक गलती मेंशन करना चाहूंगी जो लोगों में एक बड़ा मिसकंसेप्ट है, वो ये है कि सुबह उठते ही हमने जो है वो पानी पीना है, जिसको हमने न्यूट्रास्यूटिकल डाल के पीना है। अब न्यूट्रास्यूटिकल डालना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम अंडरस्टैंड नहीं करते हमारे लिए कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है या कौन सा हमने पीना है। अच्छा, अब अगर आपको डायबिटीज है या ज़ियाबतीज के आप शिकार हैं तो आप दारचीनी वाला पानी पिए। अगर आप पीसीओएस के शिकार हैं तो आप दारचीनी और लेमन वाला पानी पिए। अगर आपको दिन ब दिन ब्लॉटिंग रहती है पूरा दिन तो आप जीरे पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा। लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, शहद और लीमू का लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट निकाल लिया है। मैंने आज तक ऐसा कोई साइंस में नहीं पढ़ा कि जरूर होना चाहिए। शहद हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर हम ये देखें सुबह उठते ही मैंने एक कप में पूरा टीस्पून या टेबल स्पून भरकर शहद का डाल दिया, डायरेक्ट 63 कैलोरीज जो है वो मैंने अपने अंदर डाल ली। अच्छा, वैसे लोगों का शहद के हवाले से कॉन्सेप्ट तो ये होता है ना कि वो नेचुरल शुगर है, उसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, इससे वो वेट नहीं बढ़ाता। नेचुरल शुगर है लेकिन वो कैलोरीज भी तो दे रही है, हमने अपनी कैलोरीज को मैनेज करना है। आप शहद का इस्तेमाल बाकी दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। सुबह सुबह उठते ही बर्स्ट दे दिया 63 कैलोरीज का शहद से, उसके बाद हमने नाश्ता किया, बहुत हैवी हो गया पूरा दिन। अब जैसे हमने पहले बात की थी नाश्ता हैवी करना है, नाश्ता हैवी करने से मुराद मेरा ये नहीं है कि रोज हलवा पूड़ी खानी है। वो नाश्ता सिर्फ ऑयली है, हेल्दी नहीं है। एग्जैक्टली, नाश्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी की बात करें तो लोगों के नाश्ते में, मैं जिससे भी बात करती हूँ, मैं ब्रेड खाता हूँ। पता नहीं लोग रोटी को क्यों अवॉइड करना चाहते हैं।
अच्छा, लोगों का शायद कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ये है रोटी के हवाले से या पराठे के हवाले से कि हम सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता करेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, क्योंकि हम ये बात करें ना कि वेट लॉस से भी इसका बहुत ताल्लुक है। तो लोगों को लगता है कि हमने सुबह नाश्ते में रोटी खाई तो शायद वो हमारा वेट बढ़ाने का बायस बनेगी। ये कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कीजिएगा। अब रोटी की अगर हम बात करें तो रोटी की हमेशा बात ये की जाती है 6 इंचेस की ले या अपने हाथ के साइज के बराबर रोटी ले। अब हम लोग भी तो रोटी खाते हैं ना, 2-2 खाने बैठ गए, 3-3 खाई, पता ही नहीं चला कितनी खा ली। सही। जब तक हम अपनी डाइट को फोकस नहीं करेंगे कि मैं कितना पोर्शन साइज ले रहा हूँ, तब तक हम मोटे ही रहेंगे। हम रोटी एक खा लें, 10 साइज की खा लें, दिन में 3 टाइम खा लें, हम मोटे नहीं होंगे। रोटी जो है उसमें प्योर अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बीमारियों से फाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जिस्म को इसकी बहुत जरूरत होती है। लेकिन ये वाहिद चीज है जिसको हम सबसे पहले अवॉइड करने के लिए तैयार होते हैं। रोटी हाँ ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, हाँ। बाकी सब कुछ हम खाते रहेंगे। अच्छा ज़ैनब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। रोटी से ही आपने अनाज की बात की तो उसी से ही रिलेटेड ये चीज़ भी है कि अक्सर लोग सुबह सुबह नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं कि वो भी अनाज है तो वो भी काफ़ी हेल्दी नाश्ता है। तो क्या ये ठीक है, हेल्दी नाश्ता इसको कह सकते हैं हम, कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के खा लिए? अच्छा, अब इस चीज को ये अंडरस्टैंड करना कि कॉर्नफ्लेक्स हम कौन से वाले खा रहे हैं, अच्छा। उसको फोकस करना। दूसरी चीज ये, कॉर्नफ्लेक्स भी कार्ब्स हैं और दूध में भी कार्ब्स की अमाउंट मौजूद होती है। जब दोनों कार्ब्स को हम मिला देते हैं तो हमारी बॉडी में बर्स्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अच्छा। जैसे मैंने पहले बात की, एतदाल में चलना है, चाहे वो हम कार्ब्स की बात करें, फैट्स की, प्रोटीन्स की, सबको एक अमाउंट में लेके चलना है। जब हम दलिया पकाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं आधा दूध या आधा पानी, या सिर्फ पानी में पकाएं, ऊपर से थोड़ा सा दूध ऐड करें। तो हम इसीलिए कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक बर्स्ट ना हो जाए बॉडी में। उसके साथ हम देखते हैं कि प्रैक्टिस ये आती है कि शहद भी डल रहा है, खजूर भी डल रही है, ड्राई नट्स भी डल रहे हैं इसी पोरेज में। अब पोरेज को हमने लेना था अपने आप को लाइट रखने के लिए, हम उसके साथ मैक्सिमम 2 अखरोट का इस्तेमाल कर लें। अगर शहद या खजूर में से किसी एक का इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन नाश्ता है। सही। हालांकि हम इसके साथ फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा सेब, आधा केला अगर हम इस पोरेज में डालें तो ये हमारे लिए बेहतरीन नाश्ता। अच्छा, मेरा ख्याल है हम इसमें कहीं ना अंग्रेज़ों को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम उनके जो पॉरेज के बॉल्स देखते हैं ना, उसमें ये होता है कि जी फ्रूट्स भी हैं, नट्स भी हैं और एक बहुत मज़ेदार सी, बहुत कलरफुल सी लुक होती है और उसको देख के लगता है कि बस इससे ज़बरदस्त, इससे हेल्दी चीज़ तो कोई भी नहीं है। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बीच में ऐड कर दें, उसको खा लें, एक हेल्दी नाश्ता हो गया। लेकिन इस चीज को भी फिर देखें ना, फिर बाकी पूरा दिन भी उसी अंग्रेज की तरह गुजारे। उसने पूरा दिन ना तो उस तरह की हांडी, सालन, ऑयली चीजें खानी है, ना इस तरह के इन्वायरमेंट में निकलना है जिस तरह का हमारा है। किसी भी चीज को जब चीट करते हैं तो एटलीस्ट ये देख लेते हैं कि वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट छोड़ रहा है। हमने अंग्रेज से ही ब्रेड खाने का कॉन्सेप्ट लिया, लेकिन ब्रेड में खाने के बाद हमें ये नहीं पता चलता, 6-6, 7-7 ब्रेड के पीसेस बड़े आराम से खा के फखर से लोग बता रहे होते हैं कि मैं तो इतने पीसेस खा लेता हूँ। सही। बिल्कुल ये गलत प्रैक्टिस है। अगर हम देखें बहुत सारी कंपनीज की ऐसी ब्रांड ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड्स आती हैं कि हम उसका एक पीस खाएं तो उसके बाद हमारी बॉडी में दूसरे की गुंजाइश नहीं रहती, तबीयत आपकी भर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उन ब्रेड्स का इस्तेमाल करें ताकि आपने अपनी डाइट को भी नॉर्मल रखा और बाकी चीजें जो आप साथ खा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप अंडा ले रहे थे, अंडे में आपने बहुत सारी सब्जियां डाली हुई थी, उन सब्जियों की भी तो आपने कैलोरीज जा रही हैं। बिल्कुल। इन कैलोरीज को मैनेज करके चलना है। एक और गलती जो सबसे ज्यादा है वो है चाय का इस्तेमाल नाश्ते के बिल्कुल साथ। कम अज कम आधा घंटे या 45 मिनट का गैप जरूर लें अपने चाय और खाने में। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पे तो लोग अगर पराठा खा रहे हैं, सालन के साथ खा रहे हैं या अंडे के साथ खा रहे हैं तो साथ में चाय लाजमी होती है। सबसे पहली बात, पराठा गलत तरीके से बन रहा था, उसके बाद सालन गलत तरीके से बना, तीसरा हमने साथ चाय भी पी ली। हम अपने साथ गलत करने में ना सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। पराठा बनाने का तरीका जो है उसको हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और वो ये होगा, पराठे के तवे पे ऑयल लगाने की बजाय पराठा पकने के बाद आप उस पे देसी घी अप्लाई करें
ऑलिव अच्छा। ऑयल अप्लाई करें और उसको कंज्यूम करें। ये आपका वेट लॉस कराएगा। अच्छा, लेकिन हम लोगों का वो कॉन्सेप्ट है ना, वर्क वाला पराठा होना चाहिए या बलों वाला पराठा होना चाहिए तो ही वो पराठा है, वरना पराठा नहीं है। बिल्कुल, तो वो सिर्फ वेट गेन ही कराता है और हम 1 महीना पराठा खाने के बाद खुद से पूछ रहे होते हैं, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। मतलब मुझ में इतने बल कहाँ से आ गए, मैं तो सिर्फ बलों वाला पराठा खा रहा था। एग्जैक्टली, वो बल मेरे पे कैसे आ गए। हम सही। जो कुछ अपने अंदर डालेंगे वही तो हमारे बाहर नजर आएगा। हमारी सही है। आउटर जो है वो हमारी इनर पे डिपेंड करती है। अब लोगों को मैं अक्सर देखती हूँ, वो कहते हैं कि मैं अपनी स्किन का बड़ा ध्यान रखता हूँ लेकिन फिर भी पिंपल्स हैं, ये है वो है। क्यों है? क्योंकि हम अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे। सही। सिर्फ बाकायदगी से हम नाश्ते को ही फोकस कर लें, सिर्फ ये सोच लें कि एक हेल्दी और अच्छा मील मैंने लेना है, तो भी हम बहुत सारे चेंजेस अपनी बॉडी में कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। अच्छा ज़ैनब, यहाँ पर एक्सरसाइज के हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक्सरसाइज हम कहते हैं सुबह करनी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज नाश्ते से पहले करनी चाहिए या उसके कुछ देर बाद करनी चाहिए? सही एक्चुअली टाइम जो एक्सरसाइज का है वो कौन सा है, खाली पेट या नाश्ता करने के बाद? अगर तो आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद एक्सरसाइज या वॉक करें, चाहे वो अच्छा। नाश्ता है, दोपहर का है या रात का है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो खाने से पहले एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का एक टाइम फिक्स कर लें, चाहे वो सुबह नाश्ते से पहले है, चाहे रात के खाने से पहले है। उसी टाइम पे डेली एक्सरसाइज करें और उसके बाद अपना खाना खाएं, तो आप देखेंगे ट्रिमेंडस जो है वेट लॉस वो आपका होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और अगर बाद में खा रहे हैं तो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब वैसे ये मैंने कभी नहीं सुना कि अगर आप खाने के बाद वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका वेट गेन होता है, तो क्या ये हमारी बॉडी पे ऑपोजिट इसका असर होता है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट है कि आपने खाली पेट जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, आपकी बॉडी की जितनी भी शुगर्स थी, फैट थी, वो सब पैक्ड थी। सही। आपने अटैक किया डायरेक्टली उन पे और उन्होंने ब्रेक होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड की वॉक या एक्सरसाइज के लिए जो आप कर रहे थे। सही। वो वेट लॉस कराती है इवेंचुअली। अब आपने जो खाना खाया है, खाना खाने के फौरन बाद आपने वॉक या एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो जो खाना आपने खाया है वो कैलोरीज, वो फैट्स, वो टूटेंगे और आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे कि आपकी अच्छा। बॉडी को ये सिग्नल जाएगा कि मुझे इन फैट्स की जरूरत है, तो वो डिपॉजिट होंगे और आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके साथ लोग कहते हैं कि मैं तो 2-2, 3-3 घंटे वॉक करता हूँ और वो भी खाने के फौरन बाद। अगर आप 2 घंटे वॉक वाकई ही करते हैं तो पहला घंटा बॉडी में डेपोजिशन का है, दूसरा घंटा बॉडी से निकलने का है, क्योंकि वो खाना जो आपने खाया वो पहले घंटे में कैलोरीज आपने निकाल दी अपने जिस्म से। अब दूसरे घंटे में वही बात पहले वाली आ जाएगी जो खाने से पहले थी, कि बॉडी की एनर्जी और फैट्स ब्रेकडाउन होके वो कंज्यूम होंगे। सही, ज़बरदस्त ज़ैनब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और वो बातें भी बताई हैं जो कि हम गलत बातों को सही समझ के उनको फॉलो किए जा रहे थे। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में इतनी अच्छी अच्छी फ़ायदेमंद बातें लोगों को बताई हैं और मुझे खुद भी बताई हैं।